सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज हम सुजान भगत पाठ के चौथे दृश्य के बारे में देखेंगे। चौथे दृश्य से पहले सुजान भगत का अनादर किस तरह हुआ उसके बारे में हमें देख रहे थे। सुजान भगत का अनादर क्यों हो रहा था? क्योंकि वो खेत में काम नहीं कर रहा था, सिर्फ वो घर में ही रहता था और घर का कुछ ना कुछ काम करता था, इसलिए उसको घर में कोई सम्मान नहीं कर रहा था। उसकी जो इज्जत कोई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं इज्जत कर रहा था? क्योंकि वो दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहा था। वो सुजान महतो से सुजान भगत बनने के बाद अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है। अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ने के बाद उसके जो विचारों में परिवर्तन हो जाते हैं। उसके जो विचार पहले किस तरह के विचार थे? पहले मजदूरों को मजदूरी कम देना और काम ज़्यादा करवाना। अब उसके विचार इस तरह हो गए थे कि मजदूरी ज़्यादा दे और मजदूरों का काम कम हो जाए। इस तरह के विचार थे उसके। उसकी वजह से गांव में उसका सम्मान बढ़ रहा था और घर में उसका सम्मान कम हो रहा था। यहाँ एक जगह में एक भिक्षुक आता है। भिक्षुक आने पर ये एक छबड़ी जौ लेके जाकर भिक्षुक को देना चाहता है। उस वक्त भोला उसके हाथ से छीन लेता है। छीनने के बाद सुजान को बहुत अपमान होता है। अपमान होने के कारण सुजान भगत एक पेड़ के नीचे विचारों में मग्न हो जाता है। विचारों में मग्न होकर ये किस तरह बदल जाता है सुजान भगत, इसके जीवन के अंदर किस तरह परिवर्तन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये चौथे दृश्य में दिया गया है। देखेंगे। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था इसकी उसे खबर ना थी। सुजान भगत के सामने एक बहुत बड़ा सा जो प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती है। वह बहुत दिनों से वो जो घर में अपने को वो जो घर का स्वामी मतलब ओनर समझा रखा था, परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था। वो जो परिस्थितियां थे ना, सिचुएशंस बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सिचुएशंस इस तरह उसको वो जो अंजाम तक पहुंच पाए कि इसको पता ही नहीं था सुजान भगत को। लड़के इसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसका सेवा और सम्मान करते हैं, सिर्फ ये इसका भ्रम था, एक इल्यूशन था इसका। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। देखो, इसको अभी पता चल रहा है कि मेरे आगे वो चिलम नहीं पीते, मतलब वो स्मोक नहीं करते, और मेरे आगे वो खाट के ऊपर नहीं बैठते। ये सभी चीज़ें ये समझा था कि मैं ये घर का स्वामी हूँ, ओनर हूँ, इसलिए वो मेरे आगे नहीं बैठेंगे, इस तरह समझे हुए थे। कौन? सुजान भगत। मगर इसको अभी पता चला कि एक बुजुर्ग समझकर, बुजुर्ग मतलब एक बड़ा आदमी समझकर वो इसके आगे नहीं बैठ रहे थे और नहीं इसके आगे चिलम पी रहे थे। ये इसको घर का स्वामी समझकर ये सब कुछ नहीं किया इन्होंने। कौन? भोला और शंकर सिर्फ इसको एक बुजुर्ग समझकर एक श्रद्धा की भावना से इसका जो सम्मान कर रहे थे। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। सुजान भगत कह रहा है
अब तक जिस घर में मैंने राज किया, वो जो घर में पराधीन, पराधीन मतलब वो दूसरों के हाथों के नीचे मैं नहीं रह सकता कह रहा है। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं। इसको श्रद्धा की चाह नहीं, वो मेरी ओर श्रद्धा दिखाए, वो चाह नहीं है इसको। और सेवा की भूख नहीं, मुझे कोई सर्व करे, सेवा मतलब अंग्रेजी में सर्व कहते ही, मेरा कोई सर्व करे, उसी का जो एक्सपेक्टेशन नहीं था इनको। उसे अधिकार चाहिए। सुजान को क्या चाहिए? सुजान को अधिकार, वो जो राइट्स चाहिए। कौन सा राइट्स है? घर के ऊपर जो एक ओनर बनने के जो राइट्स चाहिए था, वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। जिस घर को इसने बनाया, जो खेती बाड़ी थी, इसकी मेहनत की विभूति थी, ये वो अधिकार चाहता था कि इसके घर में दूसरों का अधिकार ये नहीं चाहता था। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। मंदिर का पुजारी मतलब मंदिर में पुजारी क्या करता है? एक विग्रह को क्या करता है? वो पूजा करने लगता है। कि इसका मतलब ये दूसरों के हाथों के नीचे ये नहीं रहना चाहता। कौन है? सुजान भगत। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। ना जाने कितनी रात बाकी थी। देखो, सुजान भगत के जीवन में परिवर्तन होता है। सुजान भगत के एक मन में एक लगन पैदा होती है कि मैं दूसरों के जो हाथों के नीचे नहीं रह सकता, अभी भी मेरे हाथों में ताकत है। ये सोचकर सुजान भगत क्या करता है? मेहनत करने के लिए शुरू करता है। किस तरह मेहनत करता है? देखो, ना जाने कितनी रात बाकी थी। वो जो रात, कौन सी रात है? जब सुजान भगत का जो अनादर हुआ, उसके हाथ से वो जौ को छीन लिया गया, वो भिक्षा नहीं दे सका। वो जो रात थी, वो उस दिन वो क्या किया? एक पेड़ के नीचे विचार में मग्न हो गया था। विचार में मग्न होने के बाद वो जो रात भर सुजान भगत नहीं सोया। रात भर सुजान भगत ये सोचता रहा कि मेरा अनादर क्यों हुआ, मैं इस तरह दूसरों के हाथों के नीचे नहीं रह सकता। दूसरों के हाथों के नीचे वो नहीं रह सकता, तो इसका अधिकार इसको चाहिए था। इसके अधिकार के लिए ये क्या कर सकता है? ये सभी सोचकर सुजान भगत क्या करता है? रात भर नहीं सोता है, विचारों में मग्न हो जाता है। मग्न होने के बाद रात को उठकर क्या करता है? देखो, सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। कितनी रात बाकी थी पता नहीं सुजान भगत को, समय पता नहीं था, मगर ये उठकर घास काट रहा था। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। सारा गांव सो रहा था, मगर सुजान भगत करवी काट रहे थे, मतलब घास काट रहा था। देखो, सुजान भगत को कितना दुख हुआ। वही एक कारण है कि सुजान भगत रात भर नहीं सोया और उठकर वो घास काट रहा है। क्योंकि लड़के ये सोचते हैं कि मैं ये घर में मेहनत नहीं कर रहा हूँ, कि ये साबित करना चाहता है कि मैं भी कितना मेहनत करता हूँ। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। देखो, सुजान की जिंदगी में अभी तक इतनी मेहनत कभी नहीं किया, अब वो करना शुरू किया। सुजान भगत जब चारा काटना छोड़ा था, तो घर में वो जो गायों के लिए चारे के लिए क्या हाय हाय पड़ी थी। हाय हाय पड़ी थी मतलब बहुत ही कम चारा रहता था गायों को डालने के लिए। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। शंकर भी काटता था, भोला, दोनों भाई काट रहे थे, मगर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। देखो, चारा काटना भी क्या है? अंग्रेजी में इसको स्किल कहते हैं। चारा काटना भी एक स्किल है कि ये भोला और शंकर उसको ठीक से नहीं सीख पाए थे। अभी सुजान भगत ये साबित करना चाहते हैं कि इन लौंडों को दिखा दूंगा, कि लौंडों का मतलब इन लड़कों को दिखा दूंगा कि चारा किस तरह काटते हैं।
उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया। इतना सारा चारा काटा, क्योंकि इतना गुस्सा था सुजान भगत, वो सारा गुस्सा चारे पर छोड़कर इतना चारा काट देता है। और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे। टुकड़े मतलब वो जो अंग्रेजी में पीसेस बोलते हैं, वो ग्रास पीसेस है, कितने सुडौल सुंदर और परफेक्ट थे, परफेक्ट से काटा था, मानो सांचे में डाले गए हो। सांचे मतलब शेपर बोलते हैं, सांचे में डाले जैसा लग रहा था। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। मुंह अंधेरे मतलब एक 5 बजे बुला के उठती है, उठकर देखती है तो चारे का ढेर पड़ा रहता है। बोलती है, क्या बोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया क्या? अपने बेटे भोला से पूछ रही है, कह रही है कि कितना कहूँ कि मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है। कहने पर भी ये सुनता ही नहीं, रात भर सोया ही नहीं, रात भर चारा काटता रहा। ये सोची है कि सुजान तो बूढ़ा हो गया, सुजान कुछ काम नहीं कर सकता, ये चारा किसने काटा? भोला ने काटा, इस तरह ये सोचती है। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूं तब काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊं संसार में और कौन होगा? सुजान भगत कह रहा है अपनी पत्नी से, वो सोता कहाँ है? कब देखो जब वो काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊं मैं दुनिया में किसी को नहीं देखा, कहता है। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? भोला को भी क्या होता है, आश्चर्य होता है, किसने काटा? ये सोचता है कि ये भी सोच रहा है कि अपना भाई काटा है। ये सोच नहीं सकता कि अपना पिता काटा है, क्योंकि पिता तो बहुत बूढ़ा हो गया, वो कुछ काम नहीं कर सकता। ये सोचकर ये कहता है कि शंकर आज सोया नहीं क्या अम्मा? कह के अपनी माँ से पूछता है, बोला कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। बोला कि कहती है, तो वो शंकर क्या पड़े सो रहा है? वो मैंने सोचा कि तुमने काटी होगी। बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता। बोला कहता है, देखो मैं सवेरे क्या दिन भर काम करता हूँ, रात में और सुबह में जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। ये कह रहा है, मैं दिन भर जितना भी काम कर लूँ, मगर मुझे रात में नहीं उठा जाता। बोला कि तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? बोला कि ने पूछ रही है। दादा मतलब उन दिनों में पिताजी को दादा कहकर भी वो बुला रहे थे। ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? बोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। हाँ मालूम तो होता है, वो रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अभी भोला को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये कह रहा है कि कल मुझसे बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? भोला कह रहा है, अरे वो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? वो अपनी जान को वो न्यौछावर करने के लिए जा रहे हैं क्या? बोला कि क्रोध तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। ये जो वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वाक्य जो है, ये वाक्य किसने किससे कहा या संदर्भ में आता है। क्रोध तो सदा के ही, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही, किसने किससे कहा? बुलाकी ने अपने बड़े बेटे भोला से कहती है। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। देखो यहाँ इसका पिता तो खेत की ओर चला गया, अब भोला कह रहा है कि शंकर को भी जगा दो, मैं भी जल्दी से खेत को चला जाऊंगा। जब और किसानों के साथ भोला
हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। जब सभी किसान जिस तरह जाते हैं उसी तरह कौन भोला भी जाने लगता है, जब तक कि वो जो खेत में का जो आधा जो भाग किसने, सुजान ने जोत चुका था। जोतना मतलब है कि उसकी खुदाई करना। खुदाई किस तरह करते हैं कि बैलों को लेकर पीछे एक लकड़ी का एक जो बहुत ही मजबूत रहता है उसको बांध कर खींचा जाता है, उससे खेत की जो खुदाई होती है। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। देखो यहाँ भोला क्या कर रहा है, चुपचाप काम कर रहा है। सुजान से कुछ बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रही है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि देखो जब ये घर में सुजान वक्त वो दृश्य के बारे में कुछ देखेंगे, क्यों वो दृश्य के बारे में देखेंगे उसके बारे में बाद में कहता हूँ, तो देखेंगे कि जब सुजान भगत जो पर छबड़ी लेके जाकर भिक्षु को देने के लिए जाता है, उस वक्त इसके हाथ से छबड़ी को छीन लेता है भोला, और चारपाई तक उठाने नहीं दे रहा था, और इसकी धोती तक वो धोने नहीं दे रहा था। इसे वो क्या कर रहा था, घृणा कर रहा था, इसको थोड़ा भी सम्मान नहीं कर रहा था। उस वक्त सुजान भगत कोई काम नहीं कर रहा था, खेत का कोई काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ वही सुजान भगत खेत में काम कर रहा है, तो यहाँ उससे बात करने के लिए भी इसको हिम्मत नहीं हो रही है। देखो आप सभी लोगों को, हर इस दुनिया के हर आदमी के लिए एक संदेश है। क्या संदेश है? कोई भी आदमी अपने जो काम को ठीक से किया तो और मेहनत किया तो अपने जो जीवन में मेहनत करने पर हर आदमी उसकी इज्जत करता है। मेहनत ना करने पर कोई आदमी उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसका जो सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हर एक आदमी को इस दुनिया में परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम में ही हमारा सम्मान है, परिश्रम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ऊपर वाला भी यही कहता है, परिश्रम किया तो ही हर आदमी, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, परिश्रम करने पर ही उसका फल मिलेगा। परिश्रम करने से उसको पैसा मिलेगा, परिश्रम करने से उसको कीर्ति मिलेगी, परिश्रम करने से उसको सम्मान मिलेगा। इन सभी चीज़ें किस में छिपे हुए हैं? सम्मान में छिपे हुए हैं, परिश्रम में छिपे हुए हैं। कि आप एक पेड़ लो, वो पेड़ क्या है? आपके लिए सम्मान है, धन है, कीर्ति है, सब कुछ है। वो पेड़ को परिश्रम के पानी से सींचते रहो। परिश्रम के पानी से सींचने से क्या होता है? वो पेड़ क्या होता है? बड़ा होने लगता है। इसका मतलब है परिश्रम करने से हमें धन से बड़े होने लगते हैं, सम्मान से बड़े होने लगते हैं, कीर्ति से हम लोग बड़े होने लगते हैं। आप सभी लोगों को मैं यह कहना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी अपने परिश्रम को मत छोड़ो। आगे देखेंगे। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न नहीं। देखो सुजान भगत इतना दुखी हो गया था कि अपने जो घर वालों के व्यवहार से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के व्यवहार से इतना दुखी हो गया था कि उसको थोड़ा भी थोड़ा भी वहाँ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा होने पर भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कर रहा है। बिना कमज़ोर महसूस किए सुजान भगत क्या कर रहा है? वहाँ अपने काम में मगन है। दोपहर हुआ, सुबह आया है, कितने 6 बजे आया है। 6 बजे आकर ये काम शुरू किया। दोपहर होने पर सभी जो किसान कितने बजे आए? 10 बजे आए। 10 बजे आने पर 1 बजे को सभी किसान हल छोड़कर जाने लगे। कि हल छोड़कर वो वहाँ से जाने लगे, मगर सुजान भगत वहाँ से नहीं गया कि अपने काम में वो मग्न हो गया। भोला थक गया है। भोला तो सुजान भगत आने के बाद 2-3 घंटे बाद आया था भोला,
भोला भी थक गया था, मगर सुजान भगत को कोई थकान नहीं हुई। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसकी बार बार इच्छा होती है, किसकी? भोला की, मगर डर के मारे। देखो सुजान भगत से वो पहले डर रहा था, नहीं डर रहा था, उसको इज्जत भी नहीं दे रहा था सुजान भगत को भोला। अभी भोला सुजान भगत से डर रहा है। देखो मेहनत की जो ताकत यह है, मेहनत की ताकत से हर आदमी वो आदमी से डरेगा। ये किससे साबित होता है? सुजान भगत से हमें साबित हो रहा है, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा कि दादा कैसे इतना मेहनत कर रहे। सभी को यह आश्चर्य हो रहा है कि सुजान भगत कैसे इतना जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है। इतना बूढ़ा होने पर भी ये कैसे इतनी मेहनत कर रहा है? सभी लोगों को क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। आखिर डरते डरते क्या करता है? बोलता है। कौन है? बात करने के लिए भी डरा है भोला। अब सुजान भगत से कह रहा है कि अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। हल हमें खोल देंगे। हल से ही क्या करते हैं? खुदाई जोतने लगते हैं। जब भी मैं कह रहा था ना, जो खुदाई जो मिट्टी को जो नीचे की किस तरह जोतना, मतलब जोतने का जो मतलब यही है कि जो नीचे की मिट्टी को उठाकर ऊपर डाल के ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है। क्योंकि जो पिछले जो वर्ष जो अनाज को पिकाए रहते हैं, वो अनाज के जो पौधे अंदर रहते हैं, वो पौधों के जड़ें अंदर रहते हैं। वो जड़ें अंदर रहने की वजह से उन सारे जड़ों को उठा के वो ऊपर डालते हैं, और नीचे की मिट्टी जो ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी जो नीचे चला जाती है, उसको कहते हैं जोतना। वो किससे हो सकता है? हल से हो सकता है। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूं। सुजान कहता है, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूं। डांड फेंकना मतलब है कि वो जो जमीन, वो जो धरती, उस पर जो हल चलाने लगते हैं, हल चलाने के बाद कि वो जो जहां जहां वो ऊपर नीचे हुई रहती है, जो जमीन ऊपर नीचे हुई रहती है, उसको क्या करते हैं? एक समान करते हैं। उसको डांड फेंकना कहते हैं। भोला, मैं सांझ को डांड फेंक दूंगा। भोला कहता है, अब तुम चलो, मैं सांझ मतलब इवनिंग कहते हैं, मैं सांझ को मैं क्या करूंगा? डांड फेंक दूंगा कहता है सुजान। तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो, खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है। सुजान भगत कह रहा है, तुम क्या फेंकोगे? देखते नहीं, खेत कैसे कटोरी बोल जैसा हो गया है। मिडल में क्या हो गया है? जो बीच में क्या हो गया है? कटोरी जैसा जो अंदर चला गया है। तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इसी गोइंड के खेत में 20 मन का भीगा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। ये कह रहे हैं कि इसी गोइंड की जमीन में, यही 2 एकड़ जो कहते हैं, ये जो जमीन में कितना हो रहा था? 20 मन। एक मन कितना? 45 केजी, या 40 से 45 केजी एक मन। 20 मन का भीगा होता था। 20 मन का जो भीगा हो रहा था, इसका मतलब 20 मन मतलब 8 से 10 क्विंटल जो कहते हैं। तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। ऐसी जो जमीन को तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया कहकर ये सुजान भगत अपने बेटे से कह रहा है। तो देखेंगे, बैल खोल दिए गए। इतनी बात सुनकर भोला ने बैलों को खोल देता है। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांड फेंककर वह घर आए। यहाँ भोला क्या करता है? बैलों को लेकर चला जाता है। आधा घंटा वो डांड फेंक कर वो घर आता है, मगर थकान का नाम ना था। देखो
सुजान भगत को एक भूत लग गया था। कौन सा भूत? वो जो लगन का भूत, जो अधिकार का जो भूत लगा हुआ था, वो भूत की वजह से सुजान भगत को थकान महसूस नहीं हो रही थी, थोड़ा भी वो थकान महसूस नहीं हो रहा था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। देखो उन दिनों में कोई ट्रैक्टर्स नहीं थे, उन दिनों में क्या, जानवरों के सहारे खेतीबाड़ी कर रहे थे, बैलों के सहारे खेतीबाड़ी कर रहे थे। यहाँ ये नहा धोकर आराम करना छोड़कर ये बैलों को सहलाने के लिए क्या करता है, वो शुरू करता है। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, क्योंकि उन दिनों में उनको भी थकान होती है ना, बैलों को भी थकान होती है। जब किसान क्या करते हैं, थकान की वजह से पानी नहाते हैं, पानी नहाकर आराम करते हैं, उसी तरह बैलों को भी थकान होती है। थकान होने से उनकी थकान को कैसे दूर हटाया जाता है? उनकी पीठ पर हाथ फेरना चाहिए, उनके पैर मलना चाहिए, उनकी पूंछ को सहलाना चाहिए। बैलों की पूंछें खड़ी थी, ये क्या करने लगा सुजान भगत? उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थी। ये सभी करने पर बैलों की पूंछें खुशी से क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भोला भी क्या हल चला रहा था, बैलों को लेके आकर बांध के ऐसे ही चला जा रहा था। भोला ये सभी नहीं कर रहा था, बैलों को सहलाना ये सभी नहीं कर रहा था। सुजान ने ये काम आज कर रहा है। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अथकनीय सुख मिल रहा था। उन दिनों में वो जो जानवरों को इतना प्यार कर रहे थे, क्योंकि जानवर से ही उनका जो पेट पल रहा था, जानवर ही हल चलाते ही, जानवर ही हल चलाने से उनको खाना मिल रहा था, क्यों? इसलिए जानवरों को बहुत ही प्यार से वो देख रहे थे। इसीलिए सुजान भगत भी क्या किया, उन जानवरों को सहलाने लगा और उसके गोद में इनको सुला भी रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। बहुत दिनों के बाद बैलों को भी आनंद प्राप्त हुआ था और सुजान भगत को भी आनंद प्राप्त हुआ था। देखो उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। वो जो बैलों के जो आंखों में कृतज्ञता मतलब धन्यवाद, थैंकिंग जो भरी हुई थी, अंग्रेजी में थैंकिंग कहते हैं। मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। देखो वो जो बैलों की जो आंखों में ऐसी जो भावनाएं उभर रही थी कि हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने के लिए हम तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। यहां क्या हुआ, दूसरे किसानों की भांति क्या भोला क्या कर रहा था, अपनी कमर सीधी कर रहा था, क्योंकि जो हल चलाना और किसानों का जो काम होता है, कमर में जो बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द ज्यादा होता है, उसकी वजह से ये कमर को सीधी कर रहा था। कौन? भोला। सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले कि ये बहुत थक गया था। कौन है? भोला। सुजान हल उठाकर जा रहे थे। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। देखो दोनों बैल खुशी से खेत की ओर जा रहे थे। क्यों खुशी से खेत की ओर जा रहे थे? क्योंकि सुजान भगत उनके पूंछ सहलाए और उनके पैर मले। इन सभी चीजों की वजह से सुजान भगत के साथ बैल उमंग से जा रहे थे कि ऐसे महसूस हो रहा था कि बैलों को ही क्या वो खेत में जाने के लिए जल्दी हो गई। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा। भोला ने खाट पर पड़ा था, खाट पर लेटे लेटे देखकर अपने पिताजी को हल लिए वो जाते देखा, पर उठ ना सका। किसने? भोला ने उठ नहीं सकता, उसकी हिम्मत छूट गई। देखो भोला की हिम्मत छूट जाती है। उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था, भोला ने इतना परिश्रम कभी नहीं किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। देखो इतना मेहनत वो कभी भी नहीं किया था। वो भी सुजान 6 बजे गया था, ये सुजान से 2-3 घंटे
देर गया था खेत को, तो भी इतना वो क्या हुआ, थक गया था, इतनी मेहनत नहीं किया था। इसका मतलब सुजान भगत कितना मेहनती था, और भोला और शंकर दोनों किस तरह मेहनत कर रहे थे अभी हमें पता चल रहा है। सुजान को सब कुछ है बनी बनाई मिल गई थी। बनी बनाई मतलब रेडीमेड घर सुजान ने मेहनत से बनाया था, वो जो बनी बनाई रेडीमेड मिल गया था। और जो खेती बाड़ी थी वो जो सुजान ने उसकी मेहनत से बनाया था, उसकी मेहनत से कमाया था, वो भी बनी बनाई मिल गई। उसे ज्यों त्यों चला रहा था, उसे ही ऐसे ऐसे वो चला रहा था आगे। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक ना था। अभी ये जो मेहनत देखकर इसको क्या महसूस हुआ, मुझे घर का स्वामी नहीं बनना, घर का ओनर मुझे नहीं बनना। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, ये सोच रहा है कौन है, भोला। खेत को जाना, इतनी मेहनत करना मेरे से नहीं हो सकता। जवान आदमी को कितने बहुत सारे जो धंधे हो सकते हैं, धंधे मतलब बिजनेस। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। ये कह रहा है अभी मुझे मनोरंजन के लिए, इसका मतलब मनोरंजन के लिए भी मुझे कुछ है समय चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा। पड़ोस नेबर, जो विलेज में दंगल हो रहा था। दंगल मतलब रेसलिंग, जो रेसलिंग हो रहा था, अंग्रेजी में रेसलिंग कहते हैं दंगल को। जवान आदमी वहाँ जाने से कैसे रोक सकता है अपने आप को। किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। किसी गांव में शादी की बारात आ रही है, नाच गाना भी हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है। जवान आदमी उससे वो जो आनंद, एंटरटेनमेंट से पीछे कैसे रह सकता है। वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं, बूढ़ों के लिए ये कोई समस्याएं नहीं हैं। उन्हें ना नाच गाने से मतलब, ना खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। ये भोला कह रहा है बूढ़े लोगों के लिए, बूढ़े लोगों को कोई मतलब ही नहीं। किसकी मतलब है, उन्हें ना नाच गाने की मतलब है, ना खेल तमाशे से उनको मतलब, केवल अपने काम से काम है उनको, उतना ही। उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मैं तो जवान हूँ, मुझे सारे मनोरंजन की चीज़ें चाहिए, मैं मनोरंजन करना चाहिए, एंटरटेनमेंट में होना चाहिए, कह रहा है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। बुलाकी कह रही है तुम्हारे दादा हल लेकर चला गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। ये थक कर बोल रहा है, जाने दो अम्मा, ये सभी मुझसे नहीं हो सकता, कह रहा है। कौन है, भोला। देखो यहाँ हमें यह पता चल रहा है कि मेहनत करने से पहले सुजान मेहनत नहीं कर रहा था, किस तरह इसका अपमान हो रहा था। अभी सुजान इतनी मेहनत कर रहा है, किस तरह इसका अधिकार इसको लौट रहा है, और किस तरह इसको सम्मान इसका लौट रहा है। सभी लोग इसकी जो इज्जत कर रहे हैं। वही जो भोला इसके हाथ से चबड़ी छीना था, वही जो भोला इसके जो हाथ से चारपाई छीना था, इसको चिलम भरने तक नहीं दे रहा था, ऐसा जो भोला सुजान भगत से बात करने के लिए भी डर रहा है। यहाँ हमें मेहनत की जो ताकत हमें पता चल रही है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन काल में मरने तक हम लोग मेहनत करना चाहिए, मेहनत करके ही खाना चाहिए। किसी के जो हाथों के नीचे हम क्या नहीं रहना चाहिए। यही जो पाठ का जो संदेश है। और अंतिम जो दृश्य अगली कक्षा में देखेंगे। आप लोगों को ये जो पाठ से, ये जो चौथे दृश्य में आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।